हाय गाइस। तो हेलो गाइस। गुड इवनिंग। और अभी बारिश हो रही थी, थोड़ी देर पहले ही मैं लवली के घर आई हूँ, तो सोचा कि चलो अपना व्लॉग यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। सुबह अपना व्लॉग मैंने एक एंड किया था और अभी आज से फिर से अपना व्लॉग स्टार्ट कर लिया मैंने। शाम हो रही है, अभी बज रहे हैं 6:30 और अभी न्यू घड़ी लगी हुई है इनके यहाँ पे। कपड़े सूख रहे हैं क्योंकि बाहर बारिश हुई थी तो इन्होंने ऐसे डाल दिया अंदर कपड़े सूखने के लिए। तो ये लवली है, मधु है नहीं, मधु गई है पार्लर, और दीदी हैं और सब लोग हैं। तो कपड़े सूख रहे हैं आसपास में, सो प्लीज़ इग्नोर करना। और मैं ये पहन के आई हूँ, तो देखते हैं। अभी थोड़ा सा मार्केट जाने की सोच रही हूँ, बारिश आ रही थी इसलिए थोड़ा सा रुक गई थी। ये लोग बोलते हैं कि मामी आप आती नहीं हो, आती नहीं हो। जब से आप यहाँ पे आई हो तो आना ही बंद कर दिया है। पहले तो चलो रुकती भी थी मामी यहाँ पे, अब तो रुकती भी नहीं है, तो इसलिए आ जाते हैं। प्राची भी दिख रही है पीछे, प्राची का मेकअप चल रहा है। क्यों प्राची? जल्दी दिखाओ। लवली लेके आई है अपने लिए लोअर टी शर्ट, तो अभी आपको दिखाती हूँ। मैंने बोला कि देखो पहन लो। और नवरात्रे स्टार्ट हुए हैं, गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, तो ये भी आ गए। हेलो। हेलो हेलो हेलो। बाहर बात कर रही थी, तो चाहिए चलो मैं ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। बैठी थोड़ा सा आप लोगों से बात ही कर लेती हूँ। लवली दिखाओ जल्दी। जस्ट अभी लेके आई है, तो मैंने बोला कि चलो आपको भी दिखाते हैं। लवली लोअर टी शर्ट लेके आई है। तो मैं अभी मधु के घर आई हुई हूँ। कुछ लोग पूछेंगे, जो नए लोग होते हैं ना, वो बोलेंगे दीदी आप कहाँ पे हो, तो मधु के घर आए हैं। चलो चल नहीं रहे मार्केट, मार्केट जाने के लिए आए हैं, बट यहाँ बैठ के रह गए अभी तो। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा मार्केट, उनके यहाँ से निकल आए। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश हो गई इसलिए मौसम बहुत अच्छा हो गया। ठंडी ठंडी हवा लग रही है, अच्छा भी लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि तो ये देखिए, ये है कोटेश्वर मंदिर। शिव जी का मंदिर है, बहुत फेमस है, सब लोग जानते होंगे जो लोग ग्वालियर में रहते हैं। तो हम लोग मार्केट के लिए निकल रहे हैं, तो रास्ते में ही मिलते हैं, तो सोचा कि आपको भी दिखा देती हूँ। अंदर तो नहीं गए थे क्योंकि अभी मतलब जाना ठीक नहीं है, भीड़ भाड़ होती है इसलिए। तो बस यहाँ पे आपको बाहर से ही दर्शन करा रही हूँ। बाहर से मैंने भी हाथ जोड़ लिए थे। और अभी हम लोग जो मार्केट आए हैं वो है हज़ीरा मार्केट, और थोड़ी ही दूरी पर है। तो हम लोग बाइक से आए हैं यहाँ पे। पहले हम लोग जो लेने आए थे वो देख रहे थे, बट इस मार्केट में हमें कुछ भी नहीं मिला। पहले हमने गलती कर दी यहाँ पे आके, सच बताऊँ तो हमें लगा कि यहाँ पे मिल जाएगा, और यहाँ आने से हमारा टाइम भी ख़राब हो गया क्योंकि 8 बजे मार्केट बंद हो जाता है, आप सभी को पता है ना। तो यहाँ आते आते हमको मतलब 7 साढ़े 7 तो बज ही गए थे। फिर हमने डिसाइड किया कि अब हम दूसरे मार्केट जाएँगे, तो फिर हम दूसरे मार्केट गए थे। दौलतगंज आए हुए हैं अभी हम लोग। तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ कुछ मिलता है या नहीं मिलता है। तो वैसे अभी हम लोग हार्डवेयर की शॉप पे आए हैं, वॉशरूम के लिए मिरर लेना था, ले लिया है। और लेने के बाद 8 बजे अपना पूरा मार्केट बंद हो जाता है, क्योंकि हम लोग डेली की डेली लेट हो जाते हैं। हम लोग घर चले गए तो लेट होगा। 8 बजे पूरा मार्केट बंद हो जाएगा। अभी पुलिस वालों की गाड़ी जो घूमने भी लग गई है कि 8 बजे शॉप सारी बंद करो, मार्केट बंद करो। उससे पहले एक चीज़ तो ले लिए, 2 चीज़ लेने के लिए आए थे, और दूसरा चीज़ देखते हैं कि मिल पाता है कि मिल पाता है। एक तो ले लिया फाइनल। बारिश भी आ रही है, डिम 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 बारिश चल रही है, अच्छा लग रहा है। चलो लेते हैं। हाय गाइस, तो मैं आ गई हूँ घर, और घर आने के बाद पानी पिया, कपड़े चेंज किए, गर्मी बहुत लग रही है। तो बस अभी देखो नए घर के लिए मैं क्या लेके आई हूँ। आपने एक चीज़ देखा होगा कि मतलब घर की जो ज़रूरत है ना वो कभी ख़त्म नहीं होती। हम लेडीज़ ना मतलब कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं कि अब ये लाना है, अब ये लाना है, ये करना है, वो करना है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ जो मुझे थी वो थी ये शू स्टैंड। ये मैं बहुत दिन से सोच रही थी इसको लेने की। हम लोगों की चप्पल है ना ऐसे ही मतलब कहीं भी रख देते हैं, कभी बालकनी में, कभी बाहर। तो बाहर भी मतलब सही नहीं रहता ना कि ऐसे ही रख दो। तो ये स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी था, बहुत दिन से सोच रही थी इसको। मैंने दिल्ली में भी सोचा था बट नहीं ले पाई। बस वो है ना कि जब तक मुहूर्त नहीं आएगा किसी चीज़ का तब तक आप वो काम कर नहीं सकते। तो ये मैं लेके आई हूँ। ये
आपको दिखाती हूँ कितना बड़ा है। ये देखो, ये कितना बड़ा है, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये 4 स्लैब इसमें दी हुई हैं और बहुत लाइट वेट है, ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। तो ये जो मुझे मिला है ये 450 का मिला है, ठीक है। ये लेके आई जो कि बहुत ज़रूरत का सामान है ये। और एक नए घर के लिए मैं ये लेके आई, वॉशरूम के लिए मिरर लेके आना था मुझे। तो अभी वहाँ पे मिरर नहीं है ना, तो ये थोड़ा सा सेविंग वगैरह करते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो एक हम लोग ये वॉशरूम के लिए मिरर लेकर के आए हैं, जो कि ये है। ये देखिए, आपको ऐसे करके दिखाती हूँ। तो एक हम लोग ये लेकर के आए हैं, जब लग जाएगा फिर आपको दिखाऊंगी। तो ये भी आ गया है, ये भी बहुत ज़रूरत का चीज़ है। तो वहाँ तो मतलब लगा कर दिया था लैंडलॉर्ड ने, तो यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग ले आए हैं। तो बस यही 2 सामान लेने गए थे, बिल्कुल शॉप बंद होते होते लेकर के आए, मतलब बंद हो ही रही थी। हमने बोला कि भैया अब आए हैं तो दे ही दो। तो 1-2 शॉप पे देखा, फिर फाइनली ये लेके हम लोग आ गए। बस इन दोनों को लेने के लिए ही गए थे आज, क्योंकि हमें पता था कि हम इतना लेट जा रहे हैं घर से। और फिर मधु के घर चले गए थे तो थोड़ी देर वहाँ पे बैठे, चाय पी, तो टाइम तो हो ही गया था, इसलिए। तो मौसम भी अच्छा हो गया था, लगा कि चलो चलते हैं। थोड़ा सा गर्मी दिन में बहुत ज़्यादा थी, मुझे थोड़ा सा और भी जाना था मार्केट, ग्रॉसरी ख़त्म हो रही है, मैं आपको बताया था ना, तो वो और लेने के लिए जाना है एक दिन मुझे। अब देखते हैं कि कब जाते हैं। तो ये आ गया है। और ये जो मिरर है ये मुझे मिला है 250 या 300 का है, क्योंकि मैं तो अपना बाहर खड़ी हुई थी, ये जा कर के ले आए थे, तो मैंने पूछा था इनसे, तो ऐसे ही ये मिला हुआ है। तो ये दोनों चीज़ें आ गई फाइनली। अब इसको बाहर रखना है, इसको वॉशरूम में टच करवाना है, तो ड्रिल मशीन से होगा इसमें पीछे ये हॉल दिया हुआ है, ये देखो, इसमें ये ड्रिल मशीन से लगेगा, देखने में भी अच्छा है। तो ये आ गया है। बस अभी देखते हैं कि डिनर में क्या बनाते हैं। वही आज संडे है, तो वैसे ज़्यादा भूख नहीं है, क्योंकि दोपहर में हमने क्या बनाया था, आलू के पराठे बूंदी के रायते के साथ खाए थे, सैलेड था। तो बस अभी ना ज़्यादा भूख नहीं है, क्योंकि आज हम लोगों ने ना बहुत लेट किया था लंच, क्योंकि वो नाश्ता कर लिया था ना सुबह, वो समोसे बेड़वी, तो इतना ऑयली खाने के बाद फिर ज़्यादा भूख लगती नहीं है। तो फिर हम लोगों ने लंच बहुत लेट किया था, तो रात का खाना भी ऐसे हल्का फुल्का वाला होने वाला है। देखते हैं, मैगी वगैरह कुछ ऐसा बनाऊंगी मैं, वही खाएंगे, तो आपके साथ शेयर करूंगी। देखते हैं और क्या क्या इस ब्लॉग में मैं शेयर कर सकती हूँ। होम टूर आपको जल्दी भी देखने को मिल जाएगा यार, ये सारी चीज़ें भी तो लेकर के आनी है ना, आप ही समझ सकते हो। जब दिखाऊंगी तो प्रॉपर्टी दिखाऊंगी, आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि हर घर में शिफ्ट करती हूँ तो हर घर की यादें, मतलब होम टूर आप लोगों को भी तो अच्छा लगता है देखने में, लेकिन वो भी मेरे लिए भी एक यादें बन जाती है कि वहाँ पे मैंने घर को ऐसे सजाया था, यहाँ पे ऐसे सजाया था, तो ये हो जाता है। कुछ लोगों का कमेंट, मतलब कुछ लोगों ने एक आधी कमेंट ऐसा आया था कि तुम क्या ये किराए के मकान में ये लगाती रहती हो, इतना सारा लगाओ फिर निकालो। ये मैंने बैकग्राउंड बनाया है ना ग्रीन अभी, तो कुछ लोग बोल रहे थे कि क्या तुम इतना खर्चा करती रहती हो। देखो, मानो तो वो अपना घर है, ना मानो तो वो किराए का घर है ना। हम लोग पैसा दे रहे हैं तो ऑब्वियसली ये हमारा घर है तब तक तो हम क्यों ना उसको सजा करके रखें, क्यों है, मतलब ऐसे किराए, हम लोग किराया दे रहे हैं, उसमें रह रहे हैं, तो हमारा पूरा हक बनता है कि हम उसको तैयार कर सकें, सजाएं संवारें। हम भी तो तैयार होते हैं ना किराए के घर में, और घर को क्यों ना तैयार करें। ऐसा होता है क्या यार, किसी का मतलब अभी हमारा इतनी जल्दी घर नहीं बन सकता, तो क्या हम वो शौक नहीं कर सकते हैं जो हम अपने खुद के घर में करेंगे। ऐसा नहीं, ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए मेरी तरफ से। तो अगर हम खुद के लिए इतना कुछ करते हैं तो थोड़ा बहुत हम घर के लिए कर भी सकते हैं, और अच्छा लगता है यार, हमको ही अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी मिलती है घर में, फैमिली खुश हो जाती है सारी चीज़ों से। मेरे ख्याल से तो करना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि ये किराए का है या घर का है, ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। चलो मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, ठीक है। देखती हूँ और क्या करती हूँ मैं काम वगैरह अपने। और ये फिर से चले गए, क्योंकि मेरे हाथ में ये वाला सामान भी था, ये भी सामान था, मैंने अपना फ़ोन उनको दे दिया था कि मेरा फ़ोन रख लो, क्योंकि इसको पकड़ के लेके आना था। उसके चक्कर में ना सब्जी लेके आए ना फ्रूट्स लेके आए, तो फिर ये फिर से गए हैं सब्जी और फ्रूट्स लेने के लिए, लेकर के आएंगे, फिर मैं उनको वॉश करके रखूँगी। और आज हमारे यहाँ पे पानी की बहुत किल्लत है, पानी नहीं है यार, तो बड़ी सोच समझ के पानी को खर्च कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा ही पानी बचा है, पानी नहीं है आज। अब कल देखते हैं कल का क्या होता है। आज संडे तो मतलब ऐसे गया है पानी 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 करते हुए। चलो मिलती हूँ।
इस टाइम मैंने जगह पर रख दिया है। और ये लेके आए हैं मैंगो, खीरा लेके आए हैं और ये ग्वार की फली है, सौजने की फली है। तो ये सब्जी लेके आए हैं, इनको जो खाना था वो ये ले आए हैं। उसके बाद डिनर में मैं बना रही हूँ मैगी। तो उसके लिए मैंने ऑयल डाल दिया कढ़ाई में और ऑयल गर्म हो गया। उसके बाद मैंने थोड़ा सा लहसुन, प्याज, हरी मिर्ची डाल दी है। हल्का सा इसको फ्राई कर लेंगे। और मैगी खाने का मन कर रहा था क्योंकि बारिश का मौसम है, गर्मा गर्म मैगी मिल जाए तो फिर बात अलग है। और ज़्यादा भूख भी नहीं है, इसलिए इसमें थोड़ा सा प्याज और टमाटर और मैंने मटर डाल दिए, फ्रोज़न मटर है ये। थोड़ा सा नमक डाल दिए जिससे जल्दी से ये पक जाएगा। उसके बाद थोड़े से मैं इसमें मसाले ऐड कर दूँगी। तो थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करूँगी क्योंकि मैंने इसमें हरी मिर्ची भी ऐड की है तीखे के लिए, तो मैं लाल मिर्च नहीं डालूँगी। और ऊपर से इसमें डलेगा मैगी मसाला। तो ये 2 मिनट वाली मैगी है और थोड़ा सा फ्राई करके अच्छी लगती है। वैसे मुझे कभी कभी सिंपल भी अच्छी लगती है, पानी में मसाला डालूँ, नमक डालूँ और पका के खा लूँ। बट ये फ्राई वाली मेरे हस्बैंड को पसंद है। तो 2 पैकेट मैंने इसमें मसाला डाल दिया मैगी का। उसके बाद मैंने 1 गिलास भर के इसमें पानी डाल दिया। थोड़ा सा और डाला था मैंने पानी, आधे गिलास से कम डाला था क्योंकि थोड़ा सा ना गीली वाली मैगी अच्छी लगती है, वो एकदम सूखी सूखी हो जाती है ना, वो पसंद नहीं है दोनों को। नमक डाल दिया स्वाद के अनुसार। पानी में अच्छे से बॉईल आ गया। उसके बाद यहाँ पे मैं मैगी ऐड कर दूँगी। तो दोनों के लिए बना रही हूँ, तो बस इतना मैंने ऐड कर दिया है और अच्छे से पका लेंगे मैगी को। धनिया ख़त्म हो गया था, ये सब्ज़ी लेके आए तो मैंने बोला कि टमाटर, धनिया ये भी ख़त्म हो रहा था, बट इनको जो जो लगा वो ये ले आए। उसके बाद मैंने इसमें टोमेटो केचप डाल दिया। कोई बात नहीं, धनिया नहीं है तो बिना धनिया की भी अच्छी लगेगी मैगी। तो चलिए इसको मैं सर्व कर लेती हूँ। गर्मा गर्म मैगी बनके तैयार है, फटाफट बन जाती है और बहुत दिन के बाद खा रहे हैं मैगी हम लोग। वैसे अब ज़्यादा नहीं खाते हैं, मतलब कभी कभी बहुत ज़्यादा मन करता है या कुछ ज़्यादा खाने का नहीं है तो बनाती हूँ। सो गाइस ये देखो, ये है हमारा डिनर आज का, संडे स्पेशल, बिना पानी का, कम मेहनत का, जल्दी से जल्दी बनके तैयार हो गई है मेरी मैगी। तो ये है गर्मा गर्म मैगी, ये देख लो। तो बढ़िया गर्मा गर्म है। चलो चलते हैं बाहर, बहुत अच्छी हवा चल रही है, तो बहुत गर्मी लग रही है। चलो चलते हैं फटाफट से बाहर, चलो। तो बिना पानी का इसलिए बोल रही थी मैं आप सभी को क्योंकि आपको पता है ना कि पानी की प्रॉब्लम है। सुबह से ही संडे वाला दिन पूरा मतलब बिना पानी के ही बीता है हमारा। और खाना बनाने के लिए मेरे पास सिर्फ 1 बॉटल पानी था, 2 बॉटल पानी था जो कि फ्रिज में रखा हुआ था, वो था पीने के लिए क्योंकि रात बाकी थी और नल दूसरे दिन आते ना, इसलिए तो पानी बचा के रखना था। अगर मैं ज़्यादा कुछ और बनाती ना खाने के लिए तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा लगता है ना, सब्जियों को वॉश करने में लगता, बनाने में लगता, आटा लगाने में लगता। तो मैंने मैगी बना ली फटाफट से। और यहाँ पे बाहर बैठ के बालकनी में खा रहे हैं क्योंकि इतनी अच्छी हवा चल रही थी कि मैं आपको शब्दों से बता नहीं सकती हूँ। इतना अच्छा सुकून मिल रहा था, पंखे के नीचे भी वो हवा नहीं लग रही थी जो बालकनी में बैठ के लग रही थी। इसलिए हम दोनों ने चेयर निकाली और यहाँ बैठ गए। हल्की हल्की बारिश हो रही है, बाहर बूंदाबांदी हो रही है, गर्मा गर्म मैगी है। तो चलिए मैगी इंजॉय कर लेते हैं। सो गाइस डिनर करने के बाद हम लोग आए हैं बाहर घूमने। इतनी अच्छी हवा चल रही है, ओह माय गॉड, आपको बता नहीं सकती, इतनी अच्छी हवा चल रही है और थोड़ी थोड़ी बारिश भी आ रही है। तो हम लोगों ने डिनर कर लिया। डिनर में किया था मैगी खाई थी, आपको दिखाई तो थी। और ये हमारे घर के बैक साइड है, बहुत अच्छा है घूमने के लिए। ये देखो कोई भी नहीं है यहाँ का, जो मतलब ग्रीनरी है बहुत अच्छा दिखता है। और ये भी हैं हमारे साथ। आप कुछ बोलो क्योंकि ना सब लोग बोलते हैं कि भैया को बोलने दिया करो दीदी, भैया बोलते तो अच्छे लगते हैं। कुछ बोलो। अब आजकल बीवियाँ बोलने कहाँ देती हैं? नहीं ऐसा नहीं है, तो अंधेरा आ गया है अभी तो फिलहाल, उजाले में आके आपसे बात करेंगे। हाँ क्या कहना चाहते हो आप सभी से बताइए। उजाले में आके बात करेंगे। यहाँ ये काम चलता रहता है, बिल्डिंग बन रही है और बहुत अच्छा है हमारे घर के आसपास घूमने के लिए। मतलब हाँ व्यू भी अच्छा है और बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, शोर शराबा नहीं है, शांति एरिया है, बिल्कुल शांत एरिया। ऐसे ही मन किया कि चलो खाना खा लिया, डिनर कर लिया, थोड़ा सा घूम आते हैं, अच्छी हवा चल रही है। अंदर गर्मी हो रही है, बाहर अच्छा लग रहा है, अभी ऐसा मौसम हो रहा है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? और उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के अच्छे होने के लिए भगवान से प्रार्थना भी करते हैं।
और थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है तो बातचीत कम हो पाती है। आपको भी पता है लाइफ में बहुत सारी टेंशन चल रही हैं और खैर प्रॉब्लम्स तो होती है ज़िंदगी में, है ना, आती जाती रहती हैं, लेकिन उन सब का सामना करना पड़ता है धैर्य के साथ। खैर आप लोग बताइए कैसे हैं और क्या चल रहा है, बारिश कैसी हो रही है, गर्मी कैसी पड़ रही है आपके इलाके में, आपके क्षेत्र में। हल्की हल्की बारिश हो रही है, हल्की हल्की मतलब बारिश तो नहीं कह सकते। किसकी शादी हो रही है? अभी शादी कैसे हो सकती है, अभी धूप थोड़े ना, धूप होती अच्छा है अच्छा तब अच्छा बोलते अच्छा, हैं किसी की शादी हो रही है, बारिश हाँ होती धूप है। में दिन में पहले इस तरह की बारिश होती थी तो कहते थे कि शादी हो रही है, लेकिन यार शादी में पानी बरसना ज़रूरी है क्या? तो टाइम खैर घूमने निकल पड़ते हैं शाम को। और दिन में गर्मी बहुत ज़्यादा है तो पता नहीं चलता, जिस दिन बिजी हो जाते हैं उस दिन तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। और अंजलि और सुनाओ, ठीक हो? ध्यान रखो अपना, ठीक है? और आपको पता ही है कि मेरा ध्यान रखने के लिए ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जब कोई नहीं होता, ये पता हो कि कोई नहीं है, तो हमें बहुत जल्दी जो है संभलना होता है और धैर्य रखना होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और जब कोई नहीं होता हमें लगता है कि हम अकेले हैं। खैर हमारी फैमिली बहुत बड़ी है, यूट्यूब फैमिली, तो आप सबके साथ सुख दुख अपना शेयर करते हैं, अच्छा लगता है। और आई होप कि हम कभी मिलेंगे और दिल खोल कर बातें करेंगे, अच्छा लगता है। मुझे लगता है आप लोग भी शायद सोचते होंगे कभी कि कभी हम मिलेंगे, बातें करेंगे, बैठेंगे, लेकिन मतलब अभी कोई ऐसी बात नहीं चल रही है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो मेरे दोस्त, जो मेरे फैमिली जो देख रही है, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, कि ये दुनिया है ना बहुत ज़्यादा मतलबी है ना। तो लेकिन वही चीज़ है कि हम अपनी अच्छाइयों को नहीं छोड़ें, और कोई सामने वाला कितना बुरा कर रहा है वो उसका कर्म उसके साथ है, हम लोगों का ऐसा मानना है। लेकिन कभी वो कितना भी बुरा इंसान क्यों ना हो, जब भी वो अकेला होगा तो ये ज़रूर सोचेगा कि यार सामने वाले व्यक्ति ने मेरे साथ इतना अच्छा किया, उसके बाद भी हमने उसके साथ अच्छा नहीं किया, या हम मतलब वैसी वफ़ा नहीं कर पाए जो एक करते हैं ना। जैसे किसी ने पानी पिलाया तो एक थैंक यू तो बनता है, हालांकि वो इसलिए नहीं पिला रहा है पानी कि वो थैंक यू की उम्मीद कर रहा है, लेकिन एक बनता है, एक प्रकृति का नियम है ये कि सराहना होना चाहिए, है ना। जब बारिश होती है तो हम कहते हैं कि थैंक्स गॉड, अच्छा लगा। तो उसी टाइप से कुछ। अब अंधेरा हो गया है और डॉग्स घूम रहे हैं यहाँ पे, पीछे ना पड़ जाए। तो बाकी कोई बात नहीं है। अपना ख्याल रखें आप सभी, और जो लोग इस टाइप के होते हैं यार, उनसे मैं कहूँगा कि यार अपने आप को चेंज करो थोड़ा, है ना, क्योंकि दुनिया बहुत छोटी है, पता नहीं किस मोड़ पर फिर मुलाकात हो। और हमेशा देखिए एक चीज़ मेरे को याद आ गई, देखिए जो आपको पता हो आप वो कमेंट करें, मुझे अच्छा लगेगा, और जो मुझे समझ आता है, जो मुझे बात करना चाहिए वो मैं बात कर रहा हूँ। कि हमेशा जब भी लाइफ में हमें कोई डिसीजन लेना हो तो इस तरह से लेना चाहिए कि अगर वो किसी व्यक्ति के बारे में, तो हमेशा कभी ऐसे करना चाहिए कि ये दुनिया बहुत छोटी है, ना जाने किस मोड़ पर मुलाकात हो जाए।
तो जिस मोड़ पर मुलाकात हो वहाँ कम से कम नज़रें झुकानी नहीं पड़े, है ना। तो हमेशा ऐसा काम करना चाहिए। तो जो लोग भी ऐसा करते हैं, मुझे पता है वो लोग भी वीडियो देखते होंगे हमारा, तो शायद ये मैसेज उन तक चला जाएगा, स्पेशली उनके लिए बोल रहा हूँ। और आप भी अगर ऐसा कभी आपसे भूल से या कैसे भी हो जाता है तो इस बात का ध्यान रखें, है ना। क्योंकि अच्छा इंसान बनना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। और कहते हैं ना कि यार मनुष्य की सेवा ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म तो है। आज बहुत सारी बातें हो गई हैं आपके साथ, और बाहर घूमने के बाद अभी मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में ज़्यादा कुछ करना नहीं है। सबसे पहले मैंने अपनी दवाई खाई है जो मुझे रात की लेनी थी, वो खाई। उसके बाद दोनों के लिए मैं किचन में दूध लेने के लिए आई हूँ, तो इनको मैं चीनी डाल के दूध दूँगी। और मैं ले रही हूँ ये जो पाउडर डाल के मैं लेती हूँ, जो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया है वही डाल रही हूँ। और गाइस इस व्लॉग को मैं एंड कर रही हूँ। संडे वाले दिन का व्लॉग है। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।